यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का मैं सिलेबस लेकर आ गया हूँ। तो देख सकते हैं आप, सामान्य हिंदी जो है वो 100 अंकों का होगा, सामान्य हिंदी। दूसरा है आपका सामान्य विज्ञान है, आपका सामान्य विज्ञान है, सामान्य ज्ञान भी है। जैसे विज्ञान में बहुत टिपिकल नहीं पूछा जाएगा, अभी सिलेबस के अंदर भी घुसेंगे हम, तो वो आप देख सकते हैं। पहला है आपका हिंदी, क्या है, हिंदी। हिंदी है जो 100 अंकों का होगा। विज्ञान, सामान्य विज्ञान भी आएगा, 100 अंकों का ये भी होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी आपका 100 अंकों का होगा। अब मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धि लब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा 100 अंकों का होगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपका हिंदी 100 अंकों का होगा। विज्ञान, सामान्य विज्ञान मिला के दोनों 100 अंकों का होगा। संख्यात्मक ज्ञान मैथ जो है वो 100 अंकों का होगा। रीजनिंग इत्यादि भी, तार्किक प्रश्न भी 100 अंकों के होंगे। यानी टोटल 400 आपका पूर्णांक बन रहा है इस असिस्टेंट ऑपरेटर का, यूपी पुलिस का। ठीक है, अब इसके अंदर घुस रहे हैं, अब अंदर बता रहे हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए सीरियसली है जो आपका अगर क्राइटेरिया है, अभी मैं बता दूंगा कि उसमें क्या क्या मतलब इसकी एलिजिबिलिटी है कि कौन कौन है। आप देख सकते हैं गूगल पे जाके, पहले इसके सिलेबस के बारे में देख लीजिए आप। तो पहला है जनरल हिंदी, क्या है, जनरल हिंदी। अब जनरल हिंदी में मैं आपको बताऊं कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो जनरल हिंदी में आप देख लीजिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं के बारे में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला से संबंधित तद्भव तत्सम क्या होता है, पर्यायवाची विलोम, पर्यायवाची क्या होता है, विलोम, मतलब इसके अंदर की सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसे इंग्लिश में कहते हैं, समरूपी हैं, भिन्नात्मक शब्द। ठीक है, अधिकतर आपको तैयार होगा। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। लिंग क्या होता है, लिंग मतलब लिंग कितने प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित प्रश्न। वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध इत्यादि पूछे जा सकते हैं। हिंदी में बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हिंदी को आप विधिवत से पढ़ेगा, स्कोरिंग यहाँ से हो सकता है, स्कोरिंग मार्क्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको मुझे लगता है अगर 40 का आएगा तो आपको 40 में कम से कम 39 करके ही सही आना है, या 40 ही कर दो सही सही तो सही है। ठीक है ना। दूसरा मैं बढ़ता हूँ। दूसरा है आपका सामान्य विज्ञान, क्या है, साइंस एंड जनरल नॉलेज है, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसमें साइंस में देखिए क्या पूछा जाएगा। साइंस में जो विज्ञान है उसमें पूछा जाएगा भौतिकी, जगत तथा मापन, शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, संचार व्यवस्था प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रशासकीय, रे ऑप्टिक्स। मुझे लगता है कि भौतिक विज्ञान जो इंटर तक बढ़िया से पढ़े हैं उन्हें कहीं और जानने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऊपरी से पढ़ जाएंगे तब भी वो निकाल सकते हैं। अगर 40 नंबर का ये पूछ रहा है तो 20-20 का हमको लगता है हो जाना चाहिए। जैसे विज्ञान भी 20 नंबर का, सामान्य ज्ञान 20-20 नंबर का। अब दूसरा है सामान्य ज्ञान। इसी में सामान्य ज्ञान में देखिए क्या पूछा जा सकता है। सामान्य ज्ञान में यानी जनरल नॉलेज में आपको पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ये रहा आपका सामान्य ज्ञान के इतने टॉपिक्स के से रिलेटेड पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट।
संज्ञानात्मक योग्यता की बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी का, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से, डेसिमल एंड फ्रैक्शन दशमलव और भिन्न से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम एचसीएफ से पूछा जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात, परसेंटेज प्रतिशतता से, प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभांश से, डिस्काउंट मतलब छूट से, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज, और पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज औसत, टाइम एंड वर्क पे जो मैथ का क्वेश्चन बनता है, टाइम एंड डिस्टेंस से मैथ का क्वेश्चन जो बनता है, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स के माध्यम से क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कम। देखिए सीधी सीधी बात बताऊँ कि जो इतना पढ़ने के बाद भी अलग से आप पढ़ सकते हैं, पहले सिलेबस को देखते हुए आप तैयारी करिए। मीन्स क्या होता है, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, सारणी और ग्राफ का अनुप्रयोग, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, मिसलेनियस मतलब विविध, ऐसे ही इसी प्रकार के थोड़ा सा इसके गहरे तल तक भी पूछा जा सकता है। अगली बात करें मानसिक योग्यता परीक्षा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि मैथ में ही है। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा सकता है आप देख सकते हैं। इसमें आपका पूछा जा सकता है क्या, लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख, सिंबल, रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनोलॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इतने की तैयारी आप कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ, तो वो है आपका चौथा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट। इसी से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी का विशेष तैयारी करना होता है। खासकर आपको तैयारी करना है विशेषकर जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग का। हिंदी को भी विशेष ध्यान देना, नहीं तो हिंदी में नहीं ना लटकेंगे आप। तो पूरे चारों टॉपिक्स को आप विधियत से क्लियर करेंगे। तो मानसिक, इसमें देखिए मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, एप्टीट्यूड टुवर्ड द फॉलोइंग, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर्स, कम्युनिकल हार्मोनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, बेसिक लेवल, पुलिस सिस्टम, कंटेम्पोरेरी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, sensitive toward minorities and underprivileged, जेंडर सेंसिटिविटी, ठीक है, क्या है, जेंडर सेंसिटिविटी, लैंगिक संवेदनशीलता, और है आपका इसी में आईक्यू टेस्ट जो है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट द डिसमिलियर सीरीज, कंप्लीटेशन टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, अरेंजिंग इन ऑर्डर। इसी में है रीजनिंग टेस्ट वाला आपका है एनोलॉजी है, सिमिलैरिटीज है, डिफरेंस है, स्पेस विजुलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, abilities to deal with abstract ideas and symbol and their relationship, अमूर्त विचारों, प्रतीकों
तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो ये रहा पूर्ण सिलेबस फॉर यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप चाहे तो गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्रमवार से सही तरीके से पढ़िए। शुभकामनाएं आपके साथ है मेरा। मैं चाहता हूँ कि आपके कंधे पे स्टार भी लगे, वर्दियाँ भी आपके सजे, ये चाहता हूँ मैं। और जो मेरा वीडियो देख के अगर कोई बन जाएगा तो भाई खिला देना मिठाई। शुभकामनाएं के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आज चैनल पर नया हो तो गर्दा मचा दीजिए, आग लगा के धुआं धुआं कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।